Subscribe the biology channel and press the bell icon. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के वायरस की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। आपको पता है कि क्लासिफिकेशन हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। अब इसमें हम सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या देखेंगे या वायरस की क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन से क्राइटेरिया थे। तो वायरस की क्लासिफिकेशन कुछ यूँ की गई कि एक मार्फोलॉजी बेस पे, एक मार्फोलॉजी बेस मीन्स के फॉर्म के बेस पे किस तरीके से स्ट्रक्चर है, फॉर्म है वायरस के फॉर्म के बेस पे, और एक जो क्राइटेरिया था वो था न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, यहाँ इसमें आरएनए होगा, यहाँ इसमें डीएनए मौजूद होगा। जिन वायरस में डीएनए मौजूद था उनको अलग करके रखा गया, जिनमें आरएनए मौजूद था उनको अलग करके रखा गया। देखें तीसरा भी इसमें क्राइटेरिया आता है कि ये बात भी देखी गई कि ये जो वायरस है इसके बाहर प्रोटीन का कोट है, उसके बाहर ये जो एनवेलप मौजूद है या नहीं है। अगर एनवेलप मौजूद है, यस, अगर प्रेजेंट है, तो उन वायरस को कहा गया कि ये क्या है, ये इन्वेलप्ड वायरस हैं। जिनमें ये मौजूद नहीं है इन्वेलप्ड, तो उनको हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो उनको हम कहेंगे ये अनइन्वेलप्ड हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी को कि स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम वायरस को देखेंगे तो वायरस आपको जो है स्फेरिकल मिलेंगे, गोल, इस तरीके से गोल वायरस मिलेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है गोल वायरस जो स्फेरिकल है, इसमें आते हैं पोलियो वायरस इसमें स्फेरिकल वायरस की एक एग्जाम्पल है। कुछ आपको वायरस मिलेंगे टेडपोल, जैसे कि आप टेडपोल जो मेंढक में एक स्टेज होती है टेडपोल, कुछ इस तरीके से टेडपोल आपको वायरस मिलेंगे। अगर इसकी एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसमें आता है बैक्टीरियोफेज वायरस का जो शेप है वो क्या है, टेडपोल है। ठीक है, और तीसरा अगर देखेंगे, हेठ नज़र आ जाए, अगर तीसरा आप शेप देखेंगे तो रोड शेप है, रोड की तरह है। और रोड शेप आपको पता है कि कुछ इस तरीके से रोड शेप होता है। और इसमें जो वायरस आता है वो आता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस इसमें आता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म के बेस पे वायरस की जो है क्लासिफिकेशन की गई। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बेस पे कि वायरस की किस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड के बेस पे, न्यूक्लिक एसिड के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक है आरएनए। पहले हम आरएनए को देखेंगे कि आरएनए किस में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए में अब देखें ये जो न्यूक्लिक एसिड के बेस पे आपके बुक में 8 जो है एट्रीब्यूट्स या 8 कैरेक्टर दिए गए हैं, उनमें से 9 दिए गए हैं। 9th वन जो है वो बैक्टीरियोफेज आ जाता है, उसमें एक ही जो है स्पाइरल कॉइलिंग की सूरत में डीएनए मौजूद है, ठीक है। मगर अगर आरएनए और डीएनए को अलग करके देखेंगे तो आरएनए में जो पहला जो ग्रुप आता है वो है अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ठीक है। अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड जो आरएनए वायरस है। अब देखें ये जो प्लस स्ट्रैंड है, पहले इसको समझते हैं फिर हम आते हैं क्लास में। ये जो प्लस स्ट्रैंड है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आरएनए है, ये आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, राइबोसोम के साथ मिलके ये डायरेक्ट प्रोटीन की प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो डीएनए है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए के बाद मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन बनाता है। आगे इसमें जो है एक माइनस स्ट्रैंड भी आता है। अगर माइनस स्ट्रैंड को आप देखेंगे तो माइनस स्ट्रैंड में पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के बाद ही ये आरएनए प्रोटीन बना सकता है, ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। इसलिए इसको
माइनस स्ट्रैंड कहते हैं, और इसको प्लस स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोटीन बनाएगा। ऐसे समझें कि इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मौजूद होता है मैसेंजर आरएनए का, इसमें एबिलिटी होती है कि ये डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है। माइनस स्ट्रैंड को आरएनए को इसलिए माइनस स्ट्रैंड कहते हैं कि सबसे पहले ये मैसेंजर आरएनए में चेंज होगा, उसके बाद ये प्रोटीन बना सकता है। अब इसमें जो अनइन्वेलप्ड जो प्लस स्ट्रेन वायरस हैं, इनमें जो डिजीज़ आती हैं, एक पोलियो वायरस आता है और दूसरा आता है कौन सा, रीनो वायरस। ठीक है, पोलियो डिजीज़ काज करता है, रीनो काज करता है कॉल्ड। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं नंबर टू है एनवेलप्ड आरएनए वायरस, क्योंकि हम आरएनए के पास हैं। एनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन वायरस, इसमें आते हैं हेपाटाइटिस ए वायरस और हेपाटाइटिस सी वायरस आते हैं, और ये काज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, बोन मेरो टिश्यू में। बोन मेरो टिश्यू में अगर इन्फेक्शन काज होगा तो ल्यूकेमिया कहेंगे। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को भी कहते हैं। अगर बोन मेरो, आपको पता है कि बोन मेरो ब्लड बनाता है, उसके टिश्यू अगर इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड में इन्फेक्शन होगा, और ब्लड में वायरल इन्फेक्शन होगा तो हम उसको ब्लड कैंसर कह सकते हैं। दूसरी बात ये येलो फीवर। येलो फीवर होता है जॉन्डिस से, जो बिलिरुबिन बढ़ती है, जब आँखों का कलर पीला हो जाता है, नाखून का कलर पीला हो जाता है, उससे अगर फीवर आएगा तो उसको कहेंगे फीवर ड्यू टू जॉन्डिस इज़ कॉल्ड येलो फीवर। नंबर 3 है माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस। ठीक है, माइनस स्ट्रेन रेबडो और पॉक्स वायरस। ठीक है, रेबडो जो डॉग, रेकून और भी बहुत जानवर होते हैं, उनके सलाइवा में रेबडो वायरस होता है। जब ह्यूमन बींग्स को कुत्ता खा जाता है, कुत्ता काट जाता है, तो ये वायरस ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से, जो डॉग बाइट करता है वहाँ से, उसकी सलाइवा से। ठीक है, और ये जो डिज़ीज़ काज करता है रेबीज़ डिज़ीज़ है। ठीक है, जो रेबडो वायरस से होती है, और जो चिकन पॉक्स वगैरह है वो पॉक्स वायरस से होती है। फ्लू और मम्स, पॉक्स वायरस से होता है फ्लू और मम्स, इससे होती है रेबीज़, और इससे होता है फ्लू, ज़ुकाम और मम्स। यहाँ से जो है सोजन हो जाती है, गले में जो सोजन हो जाती है उसको मम्स कहते हैं। नंबर 4 जो आरएनए वायरस है वो है रीट्रो वायरस। अब देखिए, ये जो रीट्रो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो काज करता है, डेफिशिएंसी किस में करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो में, जिसको हम एड्स करते हैं। ये डिजीज़ काज करता है एड्स। अच्छा, इस वायरस की जो ख़ास बात है कि इसमें एक एंजाइम मौजूद होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होता है इसमें, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें एक एंजाइम होता है। अब देखिए, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसका काम क्या है। पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में आपको याद दिलाऊं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या था कि डीएनए क्या बना रहा था, मैसेंजर आरएनए बना रहा था। ठीक है, इसको हमने कहा था कि ये क्या थी, ट्रांसक्रिप्शन थी। ठीक है, मगर इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में इसमें उल्टा सिस्टम होता है। इसमें आरएनए से डीएनए बनता है। जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो ये काम करेगा कौन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये काम करेगा, और ये जो काबिलियत है इसमें रिट्रो वायरस में है। रिट्रो वायरस, अब देखें, इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर रिट्रो वायरस में आरएनए मौजूद है तो ये HIV काज करेगा। अगर रिट्रो वायरस में डीएनए मौजूद है, अगर रिट्रो वायरस में डीएनए मौजूद है तो ये काज करेगा, क्या काज करेगा, हेपाटाइटिस बी कॉज करेगा। ठीक है, हेपा हम लिवर को कहते हैं, और ITIS अगर आ जाए तो, ITIS आ जाए तो हम ये समझेंगे कि ये जो आर्गेन है इसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है, या स्वेलिंग आप कह लें, सोजिश है। तो हेपा हम किसको कह रहे हैं, हेपा हम लिवर को कह रहे हैं। लिवर की स्वेलिंग हो जाती है हेपेटाइटिस बी में। कभी कभी सेरोसिस भी हो जाता है, लिवर जो है वो सुकड़ जाता है, उसको हम लिवर सेरोसिस कहते हैं।
फिर वो लास्ट कंडीशन होती है, इसी में फिर पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखें, आपने अमूमन जो आरएनए है उसको ऐसे देखा होगा, सिंगल स्ट्रैंड देखा होगा, मगर ये जो वायरस है इसमें डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड आरएनए है। इस वायरस में क्या है? डबल स्ट्रैंड आरएनए। और इस डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले वायरस को हम कहेंगे रियो वायरस। और रियो वायरस काज करता है कॉलेरेडो टिक फीवर। कॉलेरेडो टिक फीवर ये एक टिक है, इंसेक्ट है, जो माउंटेन के वुड में रहता है। जब ये ह्यूमन बींग्स को बाइट करती है, टिक सिंधी में जगह चिच्चड़ चवंदा आहियूं, टिक जब ये बाइट करती है तो इससे फीवर आता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉलेरेडो टिक फीवर। में एक और टर्म है इकोसेहेड्रल। इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस है इसमें ट्राई एंगुलर 20 फेस लेट्स होते हैं। ठीक है, फेस लेट्स, फेस हम कह रहे हैं, फेस को लेट मन सिमाल, इसमें 20 सिमाल फेस होते हैं और उनकी शेप क्या होती है? कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें, ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, इस तरीके से 20 ट्रायंगुलर फेसेस जिन वायरस में मौजूद होंगे तो उन वायरस को हम कहेंगे इकोसेहेड्रल। डीएनए के बेस पे अगर हम वायरस को देखेंगे, अगर डीएनए के हिसाब से हम देखेंगे तो डीएनए की क्वांटिटी देखेंगे कि डीएनए की कितनी क्वांटिटी है। एक स्मॉल जीनोम डीएनए है, ठीक है, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डीएनए की जो साइज़ है वो छोटी होती है। स्मॉल जीनोम डीएनए से जो डिजीज़ काज होती है, और वायरल हेपाटाइटिस। ठीक है, वर्ड्स जो है स्किन पे जो है स्पॉट्स बन जाते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जो है स्किन डिजीज़ है। ठीक है, स्किन डिजीज़ है और स्पॉट्स बन जाते हैं, रेडिश कलर के स्पॉट्स ऑन स्किन, इसको वर्ड्स कहते हैं। और ये इसका रीज़न क्या है? स्मॉल जीनोम डीएनए। उसके बाद है मीडियम जीनोम डीएनए। मीडियम जीनोम डीएनए, डीएनए पे ही हम मीडियम जीनोम डीएनए ये काज करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये लार्ज जीनोम डीएनए, जिसमें कि डीएनए की साइज़ जो है बड़ी होती है, ये हर्ब्स शिंगल्स जो एक पेनफुल स्पॉट्स बनते हैं स्किन पे, इसको हर्ब्स शिंगल कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है लार्ज जीनोम डीएनए, और कैंसर प्रोड्यूस करता है। और पॉक्स डिजीज़ भी इससे होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गई, लार्ज जीनोम से होती है। थैंक यू सो मच।